चलिए तो अभी नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14। तो इसमें पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन, ये तो आपको करना ही है, ठीक है, जैसे सब चैप्टर में करते आ रहे हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि काफ़ी इजी चैप्टर भी है और इसमें ज़्यादा पोर्शन रखा है। तो देखते हैं वन बाय वन। फिर आपको 14.2 जो मीन का टॉपिक है, ठीक है, एवरेज निकालते हैं उसका टॉपिक है ये। तो ये टॉपिक आपको पूरा का पूरा लर्न करना है। इसके अंदर जो भी सारी मेथड्स है वो आपको लर्न करनी है। पहला एग्जाम्पल वो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले ये डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड आपको लर्न करनी है सबसे पहले। फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, सेकेंड मेथड ये लर्न करनी है मीन की, ठीक है। उसके बेस जो भी सवाल रहेगा वो सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। तीसरी मेथड है स्टेप डिवीजन मेथड, तो ये मेथड आपको लर्न करनी है, बढ़िया। फिर आता है एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल 2 आपको सॉल्व करना है। फिर आता है एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लास लेंथ है वो डिफरेंट है। जैसे आप देख सकते हो पहले 40 है फिर 50 है, तो ये एग्जाम्पल काफ़ी ट्रिकी है, तो ये एग्जाम्पल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर बारी आती है एक्सरसाइज 14.1 की, तो इसमें जो भी सारे सवाल दिए सभी सवालों को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो भी सारे सवाल दिए सब सवाल को प्रैक्टिस करना है अच्छे से। क्लियर है ये? बढ़िया, ठीक है। 7 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 8 और 9, तो ये सारे के सारे सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं। फिर आती है बारी एक टॉपिक 14.3 जो मोड का है, काफ़ी इजी टॉपिक रहता है ये, जिसमें एग्जाम्पल 4 आपको सॉल्व कर लेना है मोड का, ठीक है। फिर उसके बाद मोड की यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो आप, ये मोड का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 5, तो ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना है आपको। फिर आता है एग्जाम्पल 6, तो ये भी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 14.2, तो ये भी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इजी चैप्टर भी है क्योंकि इसमें बहुत सारा पोर्शन रखा है बोर्ड ने, ठीक है। तो सारे सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और फॉर्मूले से ही मार्क मिलते हैं तो ले लेना, ठीक है। चलिए फिर आता है टॉपिक 14.4 जो है मीडियन। सो मीडियन का ये टॉपिक है वो आपको रखना है, बढ़िया। फिर उसके बाद आता है 14.4 टॉपिक के बाद एग्जाम्पल 7, यस, तो एग्जाम्पल 7 भी आपको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद बारी है एग्जाम्पल 8 की, तो एग्जाम्पल 8 भी आपको सॉल्व करना है जो मीडियन के रिलेटेड है, जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, ठीक है, इस साल के लिए, ऐसे बहुत बार पूछे है बोर्ड्स में। फिर उसके बाद ये एम्पेरिकल फार्मूला है, तो ये एक बार सिर्फ आप देख लेना अच्छे से एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। उसके बेसिक सवाल से सॉल्व कर लेना, ठीक है, किताब में कम दिए हैं। फिर 14.3 एक्सरसाइज, तो 14.3 एक्सरसाइज भी आपको पूरी करनी है जो मीडियन के ऊपर बेस्ड है। सो बेसिकली 14.1, 14.2 और 14.3 ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीटली सॉल्व करनी है, ठीक है। चलिए फिर ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये सारे के सारे सवाल आपको सॉल्व करने हैं, ये 7। फिर यहाँ से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो जाइव कर, तो वो आपको एक टॉपिक स्किप करना है, वो टॉपिक इसमें से लर्न नहीं करना है, ठीक है। वैसे भी काफ़ी कम लोग वो प्रिपेयर करते थे। चलिए तो ये टॉपिक आपको नहीं करना है अभी, ठीक है। तो जाइव कर ये वाला टॉपिक हटा दिया है, तो एग्जाम्पल 9 भी आपको सॉल्व नहीं करना, और एक्सरसाइज 14.4 है ये भी आपको सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का पूरा डिस्कशन कर लिया कि कितनी चीज़ें करनी है और कितनी एलिमिनेट करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।